मिलते हैं आपसे थोड़ा बुद्धि सही करने के बाद। ये फाइनली गाइज हमारे यहाँ पे कुरान खानी का इत्माम हो गया है। जो हमारा शेफ़ है वो देखें कब लेकर आएगा। महीने में 2 महीनों में एक बार अपने घर में इस तरह की कुरान खानियाँ मुनक्किद कराया करें। हेलो जी, वी आर बैक विद अवर अनदर व्लॉग। नींद से उठ के सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी आवाज़ जो है ना वो नहीं निकलती है। तो सबसे पहले तो मेरी आंखें खुल जाए, मैं देख लूँ कि मेरे सामने मोबाइल है और मैं वो व्लॉग बना रहा हूँ। आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है। आज के दिन में हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे कि हमारे घर में एक बहुत ही प्यारा इवेंट रखा हुआ है। और वो इवेंट जो है उसके मतलब मैं आपको बताता हूँ, पर थोड़ा सा मैं पहले होश में आ जाऊँ, मैं उठ जाऊँ। उठने के साथ बल्कि मैं उठ ही जाता हूँ यार, मैं उठ के बैठ ही जाता हूँ। नींद से उठ के जो सुस्ती होती है ना वो बड़ी जो है तकलीफ दे होती है। इंसान को उठ के बेड छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी मैं आपको बता रहा था कि आज जो है हमारे घर में जो इवेंट है वो इस हवाले से है कि आज हमारे घर में कुरान खानी और न्याज है। 22 साल सवाब मेरे जो मरहूम नाना हैं, नाना जान थे, उनकी बरसी है आज। तो उनके लिए, उनके साल सवाब के लिए, उनकी रूह को राहत पहुंचाने के लिए हम हर साल हर घरों में, सबके घरों में ऐसा होता है कि ये एक छोटा सा इवेंट होता है, कुरान खानी होती है, न्याज होती है, खैरात होती है। हर कोई अपने आबा व अजदाद को अपना उनको सवाब पहुंचाने के लिए ये अपना कुरान खानियाँ कंडक्ट करवाते हैं। तो हमारे घर में भी आज इवेंट है कि आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त के दिन मेरे नाना इस दुनिया से खालिक हकीकी से जाके मिले थे। तो मज़ीद आपका मैं टाइम नहीं लेता, उठ जाता हूँ जल्दी से, फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं आपको आपसे आकर मिलता हूँ और आपको सारा फिर ये निज़ाम मैं दिखाता हूँ। तो तब तक जुड़े रहें हमारे व्लॉग में हमारे साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं आपसे थोड़ा बुद्धि सही करने के बाद। तो जी फाइनली मैं आपको दिखाऊं कि ये 10 बज रहे हैं और मैंने बेड छोड़ दिया है। ये हालात है मेरे कमरे के। ये जी हम आ गए हैं अभी अपने ड्रेसिंग के सामने और ये हमारे हालात हैं गुड मॉर्निंग के। ये शक्ल हमारी बिगड़ी हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि नींद से उठ के किसी की इतनी शक्ल अच्छी लगती है जितनी मुझे अपनी लग रही है, पर समझ तो गए होंगे आपके मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए जल्दी से टाइम वैसे ही बहुत हो गया है, उठने में लेट हो गई है, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे घर में कुरान खानी कंडक्ट होती है आज। तो जुड़ी रहिएगा हमारे व्लॉग के साथ। जी फाइनली दोस्तों ये हमारे कपड़े रेडी हैं अभी पहनने के लिए। मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ। तो आज ये आउटफिट है हमारा, ये हमने पहनना है। जी फाइनली आपका भाई हो चुका है तैयार और अब जो है हमने जाना है बाहर हॉल में। और हॉल में जाके जल्दी जल्दी मुझे सेटअप करना है कि वो जो तालिब इल्म आएंगे, जो तालिब आएंगे मदरसे से, उनके बैठने का सेटअप करना है। तो आपको मैं लेकर चलता हूँ हॉल की तरफ और आप देखेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपका भाई कैसा लग रहा है। तैयार मैं बहुत जल्दी हुआ हूँ, तो जल्दी जल्दी चलते हैं अभी हॉल में और हॉल में चल के फिर वहाँ सेटअप करते हैं कि किस तरह से उनको बिठाना है और क्या वहाँ सेटअप करना है। मैं आपको मज़ीद हॉल की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये जनाब हम अपने हॉल में आ गए हैं। यहाँ पे आज जो है कुरान खानी कंडक्ट होनी है। थोड़ा सा सामान हम इधर उधर कर लेते हैं। ये टेबल यहाँ से इधर उधर चली जाएगी, ये सोफ़ा हम पीछे टाल लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो बिछा कर जो चादर है उस पर फिर जो वो तालिब आएंगे मदरसे के वो यहाँ पे फिर कुरान खानी होगी। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ उसके साथ और ये हटा भी लेते हैं। ये फाइनली गाइज़ हमारे यहाँ पे कुरान खानी का इत्माम हो गया है। ये अभी मैंने अकेले ने सारा किया है और यहाँ पे बैठ के वो जो तालिब हैं वो कुरान पाक रिसाइट करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे। और ये सागर भाई हमारे बड़े मेहनत कश, बहुत मेहनत कश इंसान है ये। तो अब यहाँ पर हम उनका इंतज़ार है जब तक वो आएँ। सेटअप सारा ओके है, तो जैसे ही वो आते हैं फिर आपको वो भी व्लॉग में दिखाता हूँ। तो ये जी मेरी खाला जो है अब ये फ्रूट काट रही हैं कुरान खानी के लिए और मज़ीद फ्रूट भी आ गया, देख सकते हैं आप, ये फ्रूट आ चुका है। तो ये अब तैयार हो रहा है। ये तालिब जो है इनके आने का अमल भी शुरू हो चुका है, ये भी आ चुके हैं, दिखाता हूँ। गाइस अंदर चल रही है कुरान खानी और कुरान खानी जैसे ही ख़त्म होगी तो फिर
जो एक सिलसिला है खैरात व न्याज का वो होगा, जिसके इंतज़ार में मैं अभी बाहर निकल आया हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो जो हमारा शेफ़ है वो देखें कब लेकर आएगा। मैं खड़ा हूँ अभी अपनी गली में, घर के बाहर बिल्कुल एग्जैक्ट, आप देख सकते हैं। तो अब जब तक वो आए तब तक हमारे साथ जुड़े रहें इस व्लॉग में। सो ये आ गई हैं दोस्तों देखें, अब इनको हम खोलेंगे, फिर पहले तो उस पर दुआ होगी, उसके बाद ही जी दोस्तों। तो जो कुरान खानी का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अल्लाह के फजल से कुरान खानी भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब जो तालिब थे जो यहाँ बैठ के कुरान रिसाइट कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, उनको हमने बिठाया है अपना लाउंज में ताकि वो लंच कर सकें। तो मिलते हैं आपसे आगे फिर। मेरे ख्याल से देगें भी आ चुकी हैं, तो मैं जाके थोड़ा उधर ड्यूटी लगाऊँ। तो आप सब हमें दुआ में याद रखिएगा। कुरान खानियाँ घर में होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एक जो फ़ायदा है इंसान की ज़िंदगी में या आपके घर पे, कि हमेशा बरकत रहती है, आपके रोज़ी रिज़्क में बरकत रहती है, आपके मालो गनीमत में बरकत रहती है, आपकी कामयाबियों के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, आपके घर से हज़ारों बुराइयाँ ऐसी हैं जो टल जाती हैं। तो व्लॉग देखने वाले हर एक शख्स से मेरी गुजारिश होगी कि महीने में 2 महीनों में एक बार अपने घर में इस तरह की कुरान खानियाँ मुनक्किद कराया करें, वो अरेंज किया करें, ताकि आपके और हम सब के घरों में बरकत रहे और अल्लाह का फजल रहे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। तो अब दोस्तों हम न्याज निकाल लेंगे, हमारा प्रोसेस शुरू है। ये हमारा छोटा मेज़बान भी आया है न्याज निकालने, तो इंशाल्लाह पॉसिबल होता तो मैं आप सबको भी खिलाता, पर वीडियो में से कहते हैं पॉसिबल नहीं हो सकता, तो मेरा बहुत है। फाइनली सो गाइज, अब जो हमारा व्लॉग था उसके हम आ गए हैं एंड पर। इस व्लॉग को करते हैं आज यहीं पे एंड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी आने वाली न्यू वीडियोज़ हो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह से हम आपके साथ मस्ती और मजाक करते रहें। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत नहीं तो थोड़ा तो अच्छा लगा होगा। और अगेन आप सबके लिए यही दुआ है कि आप सब खुश रहें, जहाँ भी रहें, मुझे याद करते रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह एक और व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।